मैं राजीव बोल रहा हूँ। देखिए, आज सुबह सुबह पेपर में एक न्यूज़ आया है कि माध्यमिक और प्राथमिक की दक्षता परीक्षा के संबंध में, और ग्रुप में सारे लड़के बेचैन हैं। तो इस बात से देखिए आप लोग परेशान ना होइए। ये दक्षता परीक्षा, उसमें देखिए क्या लिखा है कि नियोजित माध्यमिक और नियोजित प्राथमिक शिक्षकों के लिए, मतलब जो नियोजन जिन शिक्षकों का हुआ है उनका दक्षता परीक्षा, जो सरकार कहा है कि बीपीएससी से परीक्षा ले करके और उनकी होगी, उसी की बात कह रहा है कि नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा होगी और उसके बाद वो लोग अस्थाई बीपीएससी से हो जाएंगे। हालांकि ये गलत है, उन शिक्षकों के साथ भी इस नियम को थोपा जा रहा है। इस नियम को वापस लेने के लिए पुरजोर ढंग से होना चाहिए विरोध। और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, प्राइमरी का ये अगर सरकार परीक्षा लेने जा रही है तो ये भी गलत है। अगर ऐसी मंशा है तब इसका विरोध होगा, लेकिन आज के पेपर में हमको लगता है कि उनकी परीक्षा के लिए है, प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक के जो नियुक्त हैं उनके लिए है। तो इस पर आप लोग मत घबराइए। आप सभी शिक्षक अलर्ट रहिए। एक चीज़ है, जो लोग आपके जीवन से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, नेतागिरी करने के चक्कर में आपकी मूल भावनाओं को, मूल मकसद को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा पूरे बिहार से अभ्यर्थी गर्दनी बाग आए थे। कुछ समय था हम लोगों के पास कि उसके अलावा गर्दनी बाग के हम लोग कुछ और कर सकते थे, लेकिन उस पर आपसी विवाद हो गया। तो इस तरह की मंशा कहीं उचित नहीं है। और आप लोग आम अभ्यर्थी, किसी के बंधन से परे होके, कोई आपका ऐसा नहीं है कि भगवान है, और ना ही किसी के भरोसे आप खराब हो सकते हैं या अच्छा हो सकते हैं। तो आपके हित में जो भी हो रहा है उसके साथ आप चल पड़ें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो, उसके साथ आप लोग चलिए, उसका साथ दीजिए। और सबका आप लोग समझिए कि चाहे किसी भी तरह से नियोजन कराए सरकार या नियुक्ति कराए, अगर आपके पूर्व के परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति कराती है सरकार या एकेडमिक के आधार पर नियुक्ति कराती है, तो ये आपके लिए बढ़िया है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हो जाएंगे। भविष्य के गोद में बहुत सारी षड्यंत्र छुपी हुई है। सरकार शुरू से आप लोगों के साथ षड्यंत्र करते आ रही है, और आगे चल के बहुत जितने लोग हम लोग पास हैं और जितना पूरा बिहार में सीट है, वो सीट दे करके सरकार आपकी नियुक्ति नहीं कराने जा रही है। और ऐसी प्रक्रिया में बैकलॉग रिक्ति से भी सरकार आपको वंचित रखेगी। बैकलॉग रिक्ति भी नहीं देगी जब बीपीएससी परीक्षा लेगा तो इसका विरोध पुरजोर हो। हम लोग हार नहीं मानेंगे। कल आए, धूप था, भूख प्यास से लोग विक्षिप्त हो गए, सभी लोग वापस चले गए घर। आने जाने में पैसा का नुकसानी होता है, इसका सदुपयोग सही ढंग से नहीं हो पाया था। फिर भी हम लोगों ने सरकार को एक मैसेज दिए हैं, तो इससे आप लोग मत घबराइए। फिर से आप लोग रिचार्ज हो करके, रिफ्रेश हो करके आप लोग आइए सड़क पे, और हम लोग आएंगे और फिर जल्द से जल्द सड़क में पर और कोर्ट में इस चीज़ का आवाज़ हम लोग उठाएंगे। और अपने अपने क्षेत्र में आप लोग अपने क्षेत्रीय विधायक से इसका भरपूर विरोध कीजिए, आवेदन दीजिए कि हम लोग जब पास ही हैं तो परीक्षा क्यों लेना चाहती है सरकार, इसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्रीय नेताओं को ये आवेदन दें, क्योंकि आप जब तक संपर्क नहीं करेंगे, वो नेता अगले चुनाव में कहेंगे कि आप लोग हमको इस मुद्दा से अवगत कहाँ कराए जब वोट मांगने आएंगे। और अगर आप इस मुद्दा को अवगत करा के उनको चेता देंगे कि नहीं होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, चुनाव में भी विरोध करेंगे, तो अगले चुनाव में कहीं से भी आपके क्षेत्रीय नेता आपके गांव में आपसे वोट मांगने के लिए अपना अधिकार खो बैठेंगे, और आप लोग उनका भरपूर विरोध भी कर सकेंगे। इसलिए आप लोग अपने क्षेत्र के नेताओं से तुरंत एकदम अविलंब, बिन समय गंवाए एक आवेदन दीजिए कि हम लोग CTET, BTET, STET पास हैं, और ये परीक्षा हम लोगों की कंपटीशन लेवल से भी उच्च है। इसकी गुणवत्ता की आप जांच करा लें, और ये बिहार सरकार के द्वारा ही आयोजित परीक्षा थी, इसलिए हमारी नियुक्ति उसी के आधार पर होना चाहिए। हम लोग 4 साल से वेटिंग में हैं, और नहीं होगा तो हम लोग का जीवन तो सरकार खराब करेगी ही। सरकार को अगले चुनाव में औकात दिखाने का काम करेंगे। विधायक जी से अपने कहिए, क्षेत्रीय विधायक और सांसद से, कि विधायक जी, सांसद जी, अगर ये वापस नहीं होता है तो आप हमसे वोट मांगने का अधिकार नहीं रखते हैं। आपकी सरकार है या आप विपक्ष में हैं, तो आप विपक्ष में हैं, पुरजोर ढंग से आप लोग नौटंकी कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को कहिए आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, पुरजोर ढंग से सड़क पे आप लोग उतरिए। जनता के लिए आप लोग चुने गए हैं, और जनता की आप मांग नहीं कर रहे हैं। केवल सदन में आप लोग दिखावापन कर रहे हैं। कितनी बार आप लोग सड़क पे आए, हमारी आवाज़ पे आप कितनी बार अभ्यर्थियों का समर्थन किए, गर्दनी बाग से ही हमारे आंदोलन का कितनी बार आपने नेतृत्व किया। ये आपका गलत षड्यंत्र है। विपक्ष को धोइए, पक्ष को धोइए, किसी को मत छोड़िए, और सबको आवेदन आप लोग दीजिए। और
आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के बीच, आप लोगों के हित में जो भी उचित होगा आपकी मांग जरूर सुनी जाएगी और हमेशा आपकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। और एक मेरा ग्रुप है संघर्ष ज्योति, नाम है SANGHARSH, संघर्ष JYOTI, संघर्ष ज्योति। इस ग्रुप में आप लोग जुड़िए और हाँ, और जिस ग्रुप में है आप लोग उसमें भी रहिए, सबकी परिचर्चा पे नज़र रखिए। कुछ लोग आप लोगों को नेता बन के दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र में मत आइए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, किसी बात को समझ में नहीं आता है तो 4 जगह से समझिए, मेरी बात को भी समझिए और फिर हमसे भी समझिए कि सर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं उस ग्रुप में, मेरे ग्रुप में या किसी ग्रुप में। तो हम अपनी पक्ष को भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हरवाहा चरवाहा यहाँ है, जाहिल है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, CTET BTET STET पास हैं। कोई बात आदमी सही ढंग से रखता है तो लोगों के समझ में उनकी मुद्दा जरूर आती है। कुछ है लोग ही विरोध करते हैं जिनको राजनीति करना है, पॉलिटिक्स करना है, या कहीं ना कहीं सरकार के वो एजेंट हैं और सरकार से अपनी नियुक्ति के लिए वो सेटिंग कर चुके हैं। बाकी आम अभ्यर्थी पीछे जाएंगे इसमें, या जो गरीब लोग हैं। तो आप लोग एकदम अलर्ट रहिए, हम वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग जुड़िए और कहीं भी मत झुकिए। और सबसे पहले नेताओं विधायकों से एकदम तुरंत इमीडिएट आप इस बात को आवेदन लिख के दीजिए और एक उनसे रिसीविंग कॉपी भी ले लीजिएगा, उसका फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा और रिसीविंग ले लीजिएगा और कहिएगा कि आप सरकार से हमारे मुद्दा को लेके जाएं और उठाएं, वरना सर हम लोगों का जीवन खराब होगा तो हम किसी के जीवन को नहीं रहने देंगे सुकून से और किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। धन्यवाद।